जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। शमशान भूमि में पीपल का पौधा लगाने से क्या होता है, कब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। पूरा ध्यान से सुने। देखिए, शमशान भूमि में पीपल का पौधा लगाना सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर शनि की 7.5, शनि की डैया या फिर जन्म पत्रिका में शनि ग्रह खराब स्थिति में है और उसके कारण ही आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो रहा है, तो शमशान भूमि में ब्राह्मण की साक्षी में एक पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन उसके अंदर जल सींचते रहना चाहिए। इसे पीपल का पौधा जड़ पकड़ लेता है और वो स्वयं फलना फूलना शुरू हो जाता है। एक बार लगा देते हैं और जल नहीं सींचते हैं तो हो सकता है वो नष्ट हो जाए। नष्ट होने पर उसका दोष भी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, तो इस चीज को आपको अवश्य ध्यान रखना है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष जैसी समस्या हो, तो काल सर्प दोष व्यक्ति को अनेक प्रकार से कष्ट देता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी शमशान भूमि में जाकर पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पितृदोष जैसी समस्या में भी अदृश्य बाधा जो व्यक्ति को परेशान करती रहती है, उसके निवारण के लिए भी ऐसे घर के पितृ जो स्थान मांगते हैं लेकिन आप स्थान बनाकर नहीं दे सकते, तो शमशान भूमि में एक पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिसे वो भी एक स्थान की तरह ही काम करता है। शमशान भूमि में अतृप्त आत्माएं भटकती रहती है, तो उनका स्थान भी आपके द्वारा जो पीपल का पौधा लगाया गया है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी उसके ऊपर अपना एक बसेरा बना लेगी। तो अतृप्त आत्माओं का आशीर्वाद जब आपके साथ जुड़ जाता है और साथ में आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ में जुड़ जाता है, तो फिर आप ये सोचकर देखिए कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है। पीपल के पौधे में, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो पीपल के पौधे को कभी भी एक तो जड़ से काटना नहीं चाहिए, पूर्ण विधि विधान के साथ लगाना चाहिए। और मार्केट में जो पीपल के पौधे मिलते हैं वो ही खरीद कर लगाने चाहिए। किसी एक जगह पर लगा हुआ पीपल का पौधा हटाकर शमशान भूमि में लाकर नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, वहां से खरीद कर लाकर लगाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके अंदर वंशवृद्धि नहीं हो रही है, लड़कियां पर लड़कियां उत्पन्न होती जा रही है, सामने दिख रहा है कि उस परिवार का वंश ही समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को ब्राह्मण की साक्षी में शमशान भूमि में एक पीपल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ेगा, अतृप्त आत्माएं, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ेगा। उसकी जब आप सेवा करेंगे, लगातार उसके अंदर जल सींचेंगे, तो ऐसे परिवार के वंश का रास्ता खुलता है। हो सकता है आपके घर के पितृ आप पर प्रश्न होकर आपको पुत्र रत्न दे दे। साथ में ऐसे परिवार जिनके ऊपर इतना अधिक कर्ज हो गया है, वो कर्ज समाप्ति नहीं होता है, सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए, वहां तक बात पहुंच जाए, हजारों उपाय कर लिए लेकिन किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है, तो शमशान भूमि में एक पीपल का पौधा आप अवश्य लगा दे। सभी प्रकार के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। अच्छा कर्म आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो ऐसे व्यक्ति भी शमशान भूमि में पीपल का वृक्ष पौधा अवश्य लगा सकते हैं। साथ में अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो शमशान भूमि में निस्वार्थ भाव से अवश्य पीपल का पौधा लगाए।
इसके अलावा शमशान भूमि में जब दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए लोग बाग जाते हैं, गर्मी का मौसम होता है और उसके नीचे जब बैठेंगे, उसकी ठंडी ठंडी हवा उन्हें मिलेगी, तो उनके द्वारा जो आशीर्वाद मिलेगा वो सीधे आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वो पौधा आपने लगाया वो अब वृक्ष के रूप में हो गया है। तो इसमें आप ही का योगदान, अगर आप नहीं लगाते तो वो वहां पर नहीं आता। तो सब एक प्रकार से ये मानकर चले कि पीपल का पौधा शमशान भूमि में लगाने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। ये कार्य आपको निस्वार्थ भाव से अवश्य करना चाहिए। जिसको समस्या है वो भी करे, जिसको समस्या नहीं है वो भी अवश्य करे, ताकि वो समस्या से बचे रहे। तो ये जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ आपको लाभ होगा। जय श्री राम।